सो ऊपर से लेने ख्यायो, दो पैरन ते आयो। बतार ज्ञानी कौन तपस्वी जायो, जो जीवित कर ल्यायो। जय श्री राम मित्रों, आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नावली कार्यक्रम में स्वागत है। आज का प्रश्न है हमारे दर्शक मित्र श्रीमान राम निवास गुर्जर जी का, जिन्होंने ग्रामीण रसिया की एक कड़ी लिखकर पूछा है कि यह कड़ी कहाँ लगती है। कृपया संदर्भ सहित बतलाने की कृपा करें। तो मित्र, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं के पठन पाठन और फिर रोटी कपड़ा और मकान के इंतजाम में अपने 52 साल गुजर गए। पता ही नहीं चला कि कब बच्चे थे, किशोर हुए, जवान हुए और अधेड़ हो गए। दुर्भाग्य से मुझे ज्यादा रसिया आदि गाने का या सुनने का मौका तो नहीं मिला, किंतु YouTube पर चलने वाले वीडियो कभी कभार सुन लेते हैं। रसिया हमारी संस्कृति का एक बहुत सुंदर रागिनी है, जिसको गुर्जर बंधुओं ने जीवित रखा हुआ है। अब आते हैं आपकी रागिनी के शब्दार्थ पर। तो पहला शब्द है सो। सो का मतलब होता है जो, ऊपर से लेने को, लाने को, लाने के लिए, जाने से। यहाँ लाने के लिए का मतलब यहाँ मतलब साथ ले जाने के लिए है। खायो, खाया का मतलब यहाँ कष्ट उठाया है। बता रे, बताओ। रे का मतलब प्यार से सामने वाले को ध्यान आकर्षित करने के लिए बोला गया शब्द, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्यार या मीठा शब्द है। हालांकि पूर्व के हिंदी भाषी इसको गाली मानते हैं कि उसने मुझे रे बोला। ज्ञानी मतलब विद्वान, ऐसो मतलब ऐसा, कौन तपस्वी, कौन तपस्या करने वाला, जायो मतलब पैदा हुआ, जो जीवित कर लायो मतलब जिंदा करके लाया। राम निवास जी, ये कड़ी आपके गीत रसिया में कहाँ लगेगी, ये वीडियो के अंत में बताएंगे। सर्वप्रथम इसका संदर्भ बताते हैं। आपकी रसिया रागिनी का संदर्भ माता गंगा के, ब्रह्मा जी के कमंडल से, शिव जी की जटाओं से होते हुए भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ के साथ पृथ्वी पर अवतरण से है। वैसे तो लगभग सभी को माँ गंगा के अवतरण की कथा मालूम है। कई टीवी धारावाहिकों, फिल्मों में भी दिखाया गया है। इसलिए संक्षिप्त कथा बताते हुए आपकी रागिनी का मतलब बता रहे हैं। भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक पूर्वज महाराज सगर हुए हैं, जिनके बारे में मैंने पहले भी अपने 4 वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम की वंशावली में बतलाया है, जिसमें महाराज सगर, उनकी दोनों पत्नी और संतानों के बारे में बतलाया गया है। हालांकि उस वीडियो में मुझसे बोलने में एक गलती हो गई थी और सगर की दूसरी रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्रों की जगह 88,000 बोल गए थे, क्योंकि उसके पहले वीडियो 88,000 ऋषियों के ऊपर बनाया था और तब मुझे ज्यादा एडिट करना नहीं आता था, इसलिए गलती सुधार भी नहीं हो पाई थी। उसमें हमने विस्तार से बतलाया था कि महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का निश्चय किया और यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए 60,000 पुत्र भेजे, किंतु देवताओं के राजा इंद्र ने यज्ञ पूरा हो जाने से उसका इंद्रासन न चला जाए। उसको बहुत डर लगता है कि कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो मेरे ही सीट के लिए कर रहा है, तो उसका इंद्रासन न चला जाए। इस डर से छल से घोड़े को चुराकर गणित शास्त्र मैथ के रचयिता महान तपस्वी ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांधकर छिप गया।
बाद में घोड़े को ढूंढते हुए, पृथ्वी को खोदते हुए राजपुत्र वहां पहुंचते हैं। ऋषि को अपशब्द गाली देते हैं, जिससे क्रोधित हो कपिल जी अपने नेत्र खोलकर उन सभी को भस्म कर देते हैं। अकाल मृत्यु के कारण बिना गंगा के मोक्ष नहीं मिल सकता था, इसलिए राजा सगर, उनके पुत्र, पौत्र और आगे की 9 पीढ़ी तक सभी तपस्या करते रहे, किंतु ब्रह्मा जी नहीं आए। 10वीं पीढ़ी राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि गंगा को तो मैं छोड़ दूंगा, पर संभालेगा कौन? इसलिए पहले शिव जी को प्रसन्न करो। भागीरथ हिमालय की ऊंची चोटी पर शिव आराधना से शंकर जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ते हैं, किंतु गंगा को भगवान शिव अपनी जटा में संभाल कर फिर भागीरथ की तपस्या से पुनः गंगा को जटा से निकलने का आदेश करते हैं, जिनको लेकर भागीरथ पृथ्वी पर आते हैं और अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। इसके बाद से माता गंगा अनवरत बहते हुए सभी पापी और सत्कर्मी सभी का उद्धार करती आई है। तो इस गीत में भागीरथ जी गंगा लेने के लिए अपने 2 पैरों से चलकर ही गए थे। ऊपर आसमान से लाने में, फिर शिव जी को मनाने में, पुनः शिव जी को मनाने में घोर कष्ट खाए। भूखे प्यासे एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किया। ऐसा कौन सा तपस्वी, मतलब महाराज भगीरथ, जीवित कर लायो, मतलब गंगा जी को ऊपर से आकर शिव जी की जटा में समा गई, पुनः भागीरथ की तपस्या से पुनर्जीवित हुई और भागीरथी कहलाई। अब आपके पहले प्रश्न का उत्तर कि आपकी रागिनी की कड़ी 2 जगह फिट बैठती है। एक तो शिव जी की जटा से निकल पुनर्जीवित होने पर, भागीरथी बनने पर, और पुनः महर्षि जाहनु द्वारा पी जाने पर भागीरथ की विनती पर गंगा जी को अपने कान से निकाले जाने पर भी वो पुनर्जीवित हुई और उनका नाम जाह्नवी हुआ। दोनों जगह पर यह कड़ी फिट बैठ सकती है। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि अनिच्छायापि संप्रष्टौ दहनौ हि तथा दहेत, अनिच्छायापि संत्राता गंगा पापम तथा दहेत। अर्थात जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श छूने पर आग जला देती है, ठीक उसी प्रकार अनिच्छा से भी अगर कोई गंगा स्नान कर लेता है तो गंगा उसके समस्त पाप भस्म कर देती है। अतः लेने ख्यायो 2 पैरन ते आयो, अरे 2 पैरन ते आयो, बता रे ज्ञानी कौन तपस्वी, ओ बता रे ज्ञानी कौन तपस्वी, जो जीवित कर ल्यायो सो पर सो लेने ख्यायो। उम्मीद करते हैं कि श्रीमान राम निवास गुर्जर जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय मां गंगा, जय जय भोलेनाथ।